नमस्कार सर, मैं जेडी पटेल प्रगति एग्रो इंडस्ट्री से हैं सर। हम किसानों को हाई टेक फार्मिंग कैसे किया जाता है, कम ज़मीन पे ज़्यादा उत्पादन कैसे लिया जाता है, क्योंकि आज से जब देश आज़ाद हुआ था 47 में, जब भी उतनी ही ज़मीन थी और आज भी उतनी ही ज़मीन है, लेकिन पॉपुलेशन देखें तो उस समय 40 करोड़ थी, आज 140 करोड़ हो गई है। तो बाकी जो 100 करोड़ की इंक्रीज हुई है उनका भी पेट भरना है और वो आप लोग ही भरते हैं। किसान, मेरी नज़र में दो लोग महान होते हैं, एक जवान और एक किसान। जवान देश की बॉर्डर पे रह के देश के लोगों की रक्षा करता है और किसान देश के अंदर रह के देश के लोगों के पेट की रक्षा करता है। तो मैं आपको जो ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये हाई टेक फार्मिंग है, मतलब संरक्षित खेती बोला जाता है इसको हिंदी में, और इंग्लिश में प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन। इसके फायदे क्या होते हैं अपन ने देखा होगा, आपने भी महसूस किया होगा कि बहुत अच्छी क्रॉप आपने मेहनत करी, उसमें बहुत अच्छा बीज डाला, बहुत अच्छी दवाई डाली, सारी चीज़ डाली, लेकिन मौसम की सबसे ज़्यादा मार फार्मर के ऊपर, किसान के ऊपर ही पड़ती है। पता चला सोयाबीन लास्ट स्टेज पे है और बहुत शानदार क्रॉप है, लेकिन ओला गिर गया तो जो 100 रुपये का रेट था वो 20 रुपये का आ जाता है। प्रोडक्शन बेचारे का, किसान की एक ऐसी इनकम होती है कि जब तक उसकी जेब में पैसा नहीं आ जाए, जब तक असमंजस बना रहता है। तो पॉली हाउस इजराइल की टेक्नोलॉजी है, इसको इसके अंदर वातावरण को कंट्रोल किया जाता है, पौधे को जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो मौसम चाहिए, उसके अंदर उसको दिया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि पहली बात तो क्रॉप की, फसल की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। दूसरी चीज़ जो होती है तो उत्पादन, प्रोडक्शन 3 गुना तक बढ़ जाता है। ये बेनिफिट्स है इसके। अब अगर सब्सिडी की बात करें तो एक फार्मर को NHB नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड हाईएस्ट, पहले 2 एकड़ की थी, अभी जनवरी से गाइडलाइन चेंज हुई है तो 3 एकड़ की हो गई है, मतलब हाईएस्ट 1 करोड़ 5 लाख की सब्सिडी मिलती है। 3 एकड़ की बात करें तो 2 करोड़ 10 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 1 करोड़ 56 लाख की एक्चुअल लागत आती है। इसमें किसान के पास पानी की व्यवस्था, लेबर रूम, तार फेंसिंग और जमीन लेवलिंग, ये उसके होना चाहिए। तो 1 करोड़ 56 लाख का बैंक फाइनेंस होता है। बैंक फाइनेंस के लिए एग्री लैंड के अलावा अलग से अर्बन प्रॉपर्टी बैंक मांगती है। अर्बन प्रॉपर्टी में प्लाट, मकान, दुकान या डाइवर्टेड लैंड, इन चीज़ों को इंक्रीज करके बैंक फाइनेंस कर देता है। प्रोसेस जो इसका रहता है, सबसे पहले NHB में रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोजेक्ट फाइल बनती है, CA बनाता है, बैंक में सबमिट होती है। इसके बाद बैंक फाइनेंस होने के बाद एक GOC लेटर जारी होता है, ग्रांट क्लियरेंस लेटर, सब्सिडी का कंफर्मेशन लेटर। लोन अपन ने डिसबर्स नहीं किया उसके पहले ये चीज़ जारी हो जाती है। फिर प्रोसेस होता है GOC आने के बाद लोन डिसबर्समेंट हुआ, उसके 15 दिन के अंदर हम आपके यहाँ मटेरियल काम चालू कर देते हैं, फाउंडेशन का काम, स्ट्रक्चर का। 45 डेज के अंदर टोटल विथ क्रॉप कंप्लीट हो जाती है। तीसरी जो प्रोसेस होती है सब्सिडी क्लेम की, जिस समय अपना पौधा लग जाता है, थोड़ा पौधा हाइट में आ जाता है तो सब्सिडी क्लेम होता है। क्लेम में NHB अधिकारी, स्टेट हार्टिकल्चर, बैंक, कंपनी, किसान, इन 5 के वीडियो फोटोग्राफ्स जाते हैं। देन 3 मंथ के अंदर सब्सिडी आपके लोन अकाउंट में आके मर्ज हो जाता है। NHB होना चाहिए नहीं, NHB नहीं, कोई भी सहायक रोड होना चाहिए जो बरसात में भी गाड़ी वहाँ पर पहुँच जाए। अब 3 एकड़ की इनकम की बात करें तो अगर गुलाब लगाते हैं अपन, 1 एकड़ में 30,000 पौधे लगते हैं, 3 एकड़ में 90,000 पौधे लगे। पर पौधे में एक साल में 25 से 30 फ्लावर आता है। अगर 25 फ्लावर पकड़ के चलते हैं तो 7.5 लाख फूल 1 एकड़ से निकलता है, मतलब 3 एकड़ से 22-23 लाख फूल निकलता है। अब इसका जो मार्केट का रेट रहता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सबसे लोएस्ट रेट रहता है। इस समय 1.5 से 2 रुपए पर स्टिक बिकता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 से 6 रुपए का रेट हो जाता है। जनवरी अगर पूरा देखा जाए तो 12 से 15 रुपए, और 1 फरवरी से 14 फरवरी तक, अभी जो आज जो है 22-23 फरवरी है, इस बार जो हमने फरवरी में रेट लिया है 25 रुपए पर स्टिक लिया है। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो 4 महीने रहते हैं 5-6, मतलब एवरेज में आपका जो रेट रहेगा मार्केट में 4 रुपए 5 रुपए। गुलाब झरवेरा, इसका रीजन क्या है? हाँ, इसका रीजन क्या है? गुलाब झरवेरा एक बार क्रॉप लगाते हैं तो 5 से 7 साल तक ये चलता है फसल, बार बार हटाना नहीं पड़ता। गुलाब और झरवेरा दोनों ऐसा है, मतलब लाइफ अच्छी है, बिकने की कोई दिक्कत नहीं। भोपाल में अभी सराउंडिंग 100 से 150 एकड़ में पॉली हाउस लगा है, तो भी यहाँ का फूल तो जाता ही है मंडी में, बाहर का भी फूल यहाँ बुलाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा खपत है यहाँ पर।
और यहाँ से एक सुविधा और बहुत अच्छी दिल्ली के लिए, सबसे बड़ी मंडी फूलों की दिल्ली में आज़ाद मंडी, तो यहाँ ट्रेन से रख देते हैं, वहाँ आढ़तिये जो रहते हैं वो उठा लेते हैं और दूसरे दिन पेमेंट आपको कर देते हैं। जी हाँ, ये इसका प्रोसीजर रहता है। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा NHB को। रजिस्ट्रेशन में जो आपका प्रोसेस रहेगा, आपके एक नाम पे जमीन है और 3 एकड़ का 50,000 शुरू को उसकी स्लिप मिलेगी आपको। जी 3 एकड़। 1 एकड़ की कम रहती है, 1 एकड़ की 25,000। नहीं, इनको 10 एकड़। 10 एकड़ का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा वो उठा ले आप का टोटल 6 करोड़ 65 लाख की रहेगी। 5 करोड़ 40 लाख रुपए का बैंक फाइनेंस होगा और 3 करोड़ 25 लाख रुपए करीब सब्सिडी आ जाएगी। और हम उसमें आपको जो है 40 लाख रुपए पर ईयर, पूरा मैनेजमेंट हमारा, हम मेहनत करेंगे, हम सारी काम करेंगे। 40 लाख रुपए हर पर ईयर आपको देंगे 5 साल तक। इसके बाद 5 साल के बाद रिन्यूअल होगा, जिसमें जो भी इनकम रहेगी 60% आपका, 40% हमारा। मैनेज